हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के बटा। आज हम जीके से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सभी सेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्जाम से रिलेटिव रोज नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रश्न पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो कौन सा दोस्तों था? वो था अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य था? अरुणाचल प्रदेश। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है कहा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न की ओर चल रहा हूं। दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य निम्नलिखित ऑप्शन में से, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है गोवा। गोवा राज्य सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी थी निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी थी दोस्तों? तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 74.04%। कितनी थी? 74.04% थी। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 74.04%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न को समझना। प्रश्न पूछ रहा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो जो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों? तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सकें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कमेंट कैसे करना? जैसे कि चौथे प्रश्न का राइट आंसर ये है तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 डाल के ऑप्शन ए लिख देना है, ए भर लिख देना है आपको, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कमेंट में कौन सा राइट आंसर बताएं। तो ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर जान रहे तो आपको प्रश्न क्रमांक डाल के ABCD का ऑप्शन डाल देना है, जो भी राइट आंसर हो। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो दोस्तों, वीडियो को हवा में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये कोई फिल्म या कॉमेडी की वीडियो नहीं है जो आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। ये पढ़ाई के लिए देख रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो है, आप अपना भविष्य बनाने के लिए देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप वैसे भी बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दशक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दशक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों? प्रतिशत दर में पूछ रहा है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2011 19.05 2011
2001 से 2011 19.05 युग्मिक सम्मिलित नहीं है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर 2001 11 19.05। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। 66वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 4 नगर निगमों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी। निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 4 नगर निगमों में किसमें सबसे कम जनसंख्या थी। जो 66वें प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी में सबसे कम जनसंख्या थी। तो 66वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 7वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो वो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था। आपके ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी है अरब। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था दोस्तों, वह ग्रीक भाषा में किया गया था। किस ग्रीक भाषा में किया गया था। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम किया गया था शब्द का प्रयोग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित ऑप्शन में से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। निम्नलिखित ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वह है दोस्तों म्यांमार। कौन सा है, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, म्यांमार सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान गए हैं तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, जैसा कि हमने आपको तरीका बताया था कमेंट करने का। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके हाथों उनकी हेल्प हो सके और वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा आपको कि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। आपकी जितनी भी हो सके हेल्प करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको मैं जल्द ही मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।